अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 23वें पारे का 10वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह साद सूरह नंबर 38 की शुरू की 14 आयतें हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साद वल कुरान ज़ि ज़िक्र, साद नसीहत वाले कुरान की कसम कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़ पर हैं। बलिल्लज़ीना कफ़रू फ़ी इज़्ज़तिन व शिक़ाक़, लेकिन काफिर लोग घमंड और मुखालिफत में पड़े हुए हैं। कम अहलकना मिन क़ब्लिहिम मिन क़र्निन फ़नादऊ वला तहीन मनास, उन काफिरों से पहले हम कई कौमों को हलाक कर चुके हैं। अज़ाब के वक्त उन्होंने मदद के लिए पुकारा, लेकिन बचने यानी छुटकारे का वक्त था ही नहीं। वाजिबु अन जाअहुम मुनज़िरुम मिन्हु वक़ालल काफ़िरून हाज़ा साहिरुन कज़्ज़ाब, और काफिरों को इस बात पर ताज्जुब है कि उन्हीं में से एक डराने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, और काफिर कहने लगे ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठे जादूगर हैं। अजअल आलिहत इलाहन वाहिदा इन्न हाज़ा लशैउन उजाब, क्या मोहम्मद ने सारे माबूदों को एक ही माबूद बना दिया है? ये तो बड़ी अजीब बात है। वंतलक़ल मलअउ मिन्हुम अन इम्शू वस्बिरु अला आलिहतिकुम इन्न हाज़ा लशैउन युराद, और उन काफिरों के सरदार हक़ बात सुनकर चल खड़े हुए और कहने लगे चलो और अपने माबूदों की पूजा पर जमे रहो, बेशक ये एक सोची समझी बात है। मा समिअना बिहाज़ा फ़िल मिल्लतिल आखिरा इन हाज़ा इल्ला इख्तिलाक़, तौहीद वाली बात हमने पिछले दिन में कभी नहीं सुनी। तौहीद वाली ये बात तो मोहम्मद की एक मनगढ़ंत बात है। अउन्ज़िला अलैहि ज़िक्रु मिन बैनिना बल हुम फ़ी शक्किन मिन ज़िक्री बल लम्मा यज़ूक़ु अज़ाब, हमारे दरमियान से इसी मोहम्मद पर कुरान उतारा गया है, असल में ये लोग मेरी नसीहत के बारे में शक में हैं, लेकिन उन्होंने अब तक मेरा अज़ाब नहीं चखा है। अमिंदहुम ख़ज़ाइन रहमत रब्बिकल अज़ीज़िल वहाब, क्या उन काफिरों के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की रहमत के सारे ख़जाने हैं, जो सब पर गालिब बड़ा ज़बरदस्त है, दाता सबको देने वाला है। अम लहुम मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा फ़लियर्तक़ू फ़िल अस्बाब, या ये इनकार करने वाले आसमानों ज़मीन और उनके दरमियान के हर चीज़ के मालिक हैं? अगर ये बात ठीक है तो ये लोग रस्सियाँ तान कर ऊपर आसमान में चढ़ जाएं, यानी वो आसमान पर चढ़ने की ताकत नहीं रखते तो आसमान और ज़मीन में भी उनका कोई इख्तियार नहीं है। जुंदुम मा हुनालिका महज़ूमुम मिनल अहज़ाब, ये तो लश्करों में से काफिरों का एक छोटा सा लश्कर है जिसे शिकस्त खाना है, जिसकी हार यकीनी है। कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौम नूह व आद व फ़िरऔन ज़ुल औताद, उन काफिरों से पहले नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम और आद और मेखों वाले फ़िरऔन ने भी हक़ को झुटलाया था। व समूद व कौम लूत व अस्हाबुल ऐका उलाइकल अहज़ाब, और समूद और लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम और ऐका वालों यानी शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ने भी झुटलाया था। ये बेशक बड़े लश्कर थे। इन कुल्लुन इल्ला कज़्ज़बर रुसुल फ़हक़्क़ इक़ाब, हर गिरोह ने रसूलों को झुटलाया था, इसलिए उन पर मेरा अज़ाब वाजिब हो गया, यानी अज़ाब उतर गया। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 23वें पारे का 10वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह साद सूरह नंबर 38 की शुरू की 14 आयतें हैं। सूरह साद मक्की सूरह है, इसके अंदर 88 आयतें हैं और 5 रुकू है। ये नुज़ूल के हिसाब से तरतीब नंबर 38 है और कुरान में भी 38 है। सूरह साद का खुलासा, सूरह साद के शुरू में कुरान के बारे में है, उसके बाद कुफ़ार के बारे में है कि सब मबूदों को एक बना दिया जाता है, तो ये तो ताज्जुब की बात है। उसके बाद हलाक होने वाली बर्बाद होने वाली कौमों का जिक्र है। उसके बाद दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में है, परिंदे और पहाड़ उनके साथ अल्लाह की तस्बीह बयान करते थे। दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक आदमी दीवार कूद कर आया, उसका वाक़या है। उसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र है कि अल्लाह ताला ने उनको ऐसी हुकूमत दी कि अल्लाह ताला ने किसी और को नहीं दी। इंसान, जिन्नात, चरिंद परिंद और हवाओं पर उनकी हुकूमत थी। उसके बाद अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीमारी का जिक्र है। उसके बाद इस्माईल अलैहिस्सलाम ज़ुल्किफ़्ल जैसे नेक लोगों का नाम है, नबियों का नाम है। नेक लोगों के लिए जन्नत है, जहन्नमियों का जिक्र है। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि आप डराने वाले हैं। उसके बाद आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फरिश्ते और इब्लीस का वाक़या है। उसके बाद इस सूरह के आखिर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीहत की गई है, आप कह दीजिए कि मैं तकल्लुफ़ करने वाला बनावटी आदमी नहीं हूँ, यानी बनावटी रास्ता इख्तियार करूँ ऐसा नहीं हूँ। आयत नंबर 1 पर गौर कीजिए, सूरह साद में स्वाद वल कुरान ज़ि ज़िक्र, स्वाद आप देख लीजिए अल्फ़ाबेट है अरबी का स्वाद। अब इसका माना और मफ़हूम अल्लाह ही को मालूम है। नसीहत वाले कुरान की कसम, यहाँ अल्लाह ताला ने कुरान करीम की कसम खाई। अल्लाह जिसकी भी चाहे कसम खा ले, ये साबित करने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं। और काफिरों ने क्या कहा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर कहा, झूठा कहा, नऊज़ुबिल्लाह। अल्लाह ने कहा कि नहीं, वो सच्चे हैं। फिर इसी तरह पुराने ज़माने से चला आ रहा है कि वो लोग कई लोगों को पूछते थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तौहीद का कंसेप्ट दिया, एक अल्लाह की तरफ बुलाया, तो उन लोगों ने कहा अजअल आलिहत इलाहन वाहिदा इन्न हाज़ा लशैउन उजाब, सारे माबूदों को छोड़कर सिर्फ एक को मान लें, यह तो ताज्जुब वाली बात है। और उन लोगों ने यह कहा कि हमने पिछले ज़माने में भी लोगों से ये नहीं सुना है।
اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے انزل علیہ الذکر من بیننا، اللہ کا کلام کیوں اتارا گیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی قرآن کریم کیوں اترا؟ مکہ میں بڑے بڑے چودھری ہیں، سردار ہیں، ان پر اترنا چاہیے تھا، جیسا کہ سورہ زخرف سورہ نمبر 43 میں آیت نمبر 31 و 32 ہے، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم اهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ قرآن دونوں شہروں میں سے کسی آدمی پر کیوں نہیں اترا، یعنی مکہ کے ولید بن مغیرہ پر کیوں نہیں اترا، طائف کے عروہ بن مسعود کے اوپر کیوں نہیں اترا، یہ محمد پر ہی اتر گیا نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو یتیم ہے کیوں اترا، چودھری پر اترنا چاہیے تھا۔ تو اللہ نے کیا کہا، اہم یقسمون رحمت ربک، کیا وہ لوگ آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کر رہے ہیں؟ ہم نے تقسیم کیا ہے، دنیاوی زندگی کا ایک نظام ہم نے بنایا ہے اور اسی کے تحت ایک دوسرے کو درجہ ہم نے عطا کیا ہے، اور آپ کے رب کی رحمت جو ہے وہ سب سے بہترین ہے۔ تو مال و دولت میں، عزت میں، جاہ میں، جلال میں، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ دے رکھا ہے۔ اگر ہر آدمی مالدار ہو جائے تو پھر کام کیسے ہوگا، ہر آدمی غریب ہو جائے تو پھر کام کہاں سے ملے گا؟ تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے، وہ چلا رہا ہے۔ تو دنیاوی نظام کی طرح کیا ان لوگوں نے نبوت کے نظام کو بھی سمجھ لیا ہے کہ اپنی طرف سے ہم کریں گے، ہم جس کو چاہیں اس کو دیں، اس لیے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کا سردار بنا دیا ہے۔ اب آگے بیان کیا جا رہا ہے، کیا ان لوگوں کے پاس آپ کے رب کی رحمت کے خزانے موجود ہیں، یا پھر ان کے پاس کچھ چیزیں ہیں کہ آسمان میں چڑھ جائیں؟ اگر چڑھ جائیں تو آسمان پہ چڑھ کر جو وہی اوپر سے آ رہے اس کو روک دیں، ہمت ہے تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو ایسے لشکر ہیں، تھوڑے سے ہیں، اس سے پہلے بڑے بڑے لشکروں کو ہم نے ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ جھٹلانے والی قوموں کا انجام کیا ہوا؟ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، فرعون، پھر اسی طرح شعیب علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم، سب کو برباد کر دیا، کیونکہ ان لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس سے بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔